हाँ, क्लास 12 देख लेना और फिर देख लेना प्रकाशन SPPD का बुक लगेगा, SBPD का बुक। उसके बाद इस पे टोटल इस बुक में 15 चैप्टर्स है। तो 15 चैप्टर्स में आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर जो जाओगे तो यहाँ पे लिखेगा प्रारंभिक नगरों की कहानी, हड़प्पा सभ्यता का पुरातत्व। यहाँ पे पहले ही चैप्टर में निकल के आता है पुरातत्व किसे कहते हैं? जो भी पुरानी वस्तुएं, खुदाई के दौरान जो भी पुरानी वस्तुएं मिलती है उसे पुरातत्व कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं इसको आर्कियोलॉजी। और जो पुरानी वस्तुओं को खोजता है यानी खुदाई करवाता है उसे कहते हैं पुरातत्वविद या आर्कियोलॉजिस्ट। चलिए, यहाँ पे हम लोग पहला चैप्टर है हड़प्पा सभ्यता का पुरातत्व। तो हड़प्पा सभ्यता यानी एक नदी है जो सिंधु नदी, जो आपका जम्मू कश्मीर से होते हुए पूरा एंट्री करती है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान से होते हुए वो फिर जा कर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये इसी के किनारे बहुत सारे, उस नदी के किनारे बहुत सारे शहर मिले। और सिंधु नदी मुख्य नदी है, उसकी बहुत सारी सहायक नदी है जैसे रावी, सतलज, सरस्वती, ये सब उसकी सहायक नदियाँ हैं। तो बात हम लोग करेंगे, हमारे यहाँ जो पहली ट्रेन चली थी वो चली थी 1853 में पहली ट्रेन चली थी। धीरे धीरे ट्रेन चलाने के लिए पटरियाँ बिछाया जाने लगा पूरे भारत में। तो सन 1856 ईस्वी की बात है, एक इंजीनियर जिसका नाम था ब्रंटन। तो ब्रंटन नाम का एक व्यक्ति जो था वो इंजीनियर था, उसी ने रेल की पटरी बिछा रहा था। जैसे ही वो रेल की पटरी बिछा रहा था तो उसके बाद खुदाई के दौरान उसे ईंट ओट मिला, पुरानी चीज़ें मिली, बर्तन मिले, मिट्टी के बर्तन उसको प्राप्त हुए। अब उसने सोचा कि आखिर में ये पुरानी वस्तुएं क्या हैं। तो उसी ने 1856 ईस्वी से इसकी साक्ष्य मिलना शुरू हो गए, लेकिन अभी तक शहर नहीं मिले थे, अभी शहर की प्राप्ति नहीं हुई थी। आगे कई साल बीते, अब समय आ गया 1921। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता खोजा। और मोहनजोदड़ो की खुदाई कब की गई? 1922 राखल दास बनर्जी द्वारा आपका 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई। अब चलिए एक एक बार सब शहरों के नाम लिखेंगे और उसके बाद आप लोग उसको नोट्स कीजिएगा अपने कॉपी में और देखेंगे कि वहाँ पे कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई थी। तो चलिए एक एक करके हम लिखना शुरू करते हैं। कि शहर एवं प्राप्त वस्तुएं, ये हेडिंग रहेगा। हड़प्पा सभ्यता या उसे सिंधु घाटी सभ्यता कहिए, उसके हम लोग शहर और उसमें से कौन कौन वस्तुएं प्राप्त हुई उसको लिखेंगे। चलो तो हम लिखते हैं। चलो अब इसे नोट कर लिए होंगे। तो अब यहाँ से हम इसको पढ़ा देते हैं। हड़प्पा सभ्यता के शहर, कौन कौन से शहर थे और वहाँ पे कौन कौन सी वस्तुएं। ऐसे तो हमने 6 लिखा है, और भी शहर थी, लेकिन यहाँ पे मुख्य शहर जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे वो लगभग इन्हीं शहरों से पूछे जाएंगे। जैसे RH-37 कब्रिस्तान किस शहर में मिले? सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर से मिले? तो हड़प्पा से मिले। फिर पूछेगा लकड़ी का हल किस जगह से मिले? तो ये भी हड़प्पा। पुजारी का सिर कहाँ मिला? तो कहेंगे मोहनजोदड़ो से मिला। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। यहाँ से हमें क्या क्या मिला? यहाँ से 1998 मोहरे, पुजारी का सिर, मोम के साँचे, कांसे के नर्तकी। हाँ, पुजारी का सिर देखिए, जो ये मिला था ना सर, वो मूर्ति के सामने तटमस्तक में था। तो आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि वो जो सर है वो एक पुजारी का सर है और वो पूजा कर रहा था, इसीलिए उसका नाम दिया गया पुजारी का सिर।
और कांस्य की नर्तकी, सभागार के शिप और शिप का पैमाना, सूती के कपड़े का अवशेष। ये सब आप देख लीजिएगा, एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि कालीबंगा से जो है वो भूकंप के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। ऐसा ये प्रमाण माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हुआ था वो कालीबंगा में भूकंप के कारण ही हुआ था। और यहीं पे अग्निकुंड मिला है। उस समय यज्ञ योग्य होता था, तो जो आपका यहाँ पे हवन वन के लिए बनाया जाता था, हमारे यहाँ भी हवन वन होता है, तो इसमें लकड़ी उकड़ी जलाई जाती है। तो इस तरह का अग्निकुंड जो है वो कालीबंगा में मिला था। तो अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे अगला कि उस समय नगर जो थे ना, ये सब सारे नगर बहुत ही डेवलप थे। उस समय सड़क व्यवस्था कैसी थी, जल निकासी की प्रणाली कैसी थी, उस समय का ईंटा कितना लंबा चौड़ा था, ये सब अब लिखेंगे। तो चलिए इसके बाद वो लिखना शुरू करते हैं। सिंधु नदी, सिंधु की कई छोटी छोटी, जैसे रावी नदी, सतलज नदी, ये सब जितनी थी ना, इसकी क्या थी, सहायक नदियाँ। इधर लोग घर बनाकर रहे, इधर लोग घर बना के रहे, फिर इधर लोग घर बनाकर, इधर लोग घर बनाकर। तो हम लोग कहते एगो गांव एगो गांव एगो गांव, ये गांव, रोड के उस पार रोड के इस पार गांव। तो इन लोगों ने नाम दे दिया, जो हमारे खुदाई कराने वाले लोग हैं उन लोगों ने नाम दिया मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चनहुदड़ो, कालीबंगा। समझ में आ रहा है ना? चलिए नोट कर लिए होंगे आप। तो यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं नगर योजना कैसी थी। तो सड़क जो व्यवस्था थी मोहनजोदड़ो की, एक प्रमुख विशेषता उसकी समतल और चौड़ी सड़कें थी। वहाँ दो तरह की सड़कें थी, यानी मुख्य सड़क जो थी उसकी चौड़ाई जो लगभग है 9.15 मीटर चौड़ी, और इसे पुरातत्विकविदों ने राजपथ कहा। राजपथ मतलब जहाँ पे उस समय का कबीले का सरदार या मुखिया वगैरह जो होता होगा मेन, उसी रोड से आता जाता होगा, इसलिए उसको नाम दिया गया राजपथ। और अन्य जो सड़कें थी उसकी चौड़ाई थी 2.75 से 3.66 मीटर तक थी। और वहाँ के जल निकासी जो अभी है कि हमारे यहाँ जो भी शौचालय का पानी है वो एक नाली में जाता है, वो नाली किस में मिलता है, मुख्य नाली, और मुख्य नाली फिर जा कर के नदी उदी में गिर जाती थी। उस समय भी यही था कि भवन के कमरों में रसोई, स्नानागार, शौचालय आदि के सभी का पानी भवन की छोटी छोटी नालियों से निकलकर गली की नालियों में मिल जाती थी, यानी वहाँ तक चली जाती थी। और यहाँ के स्नानागार जो है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है कि स्नानागार की लंबाई चौड़ाई अगर ये सब पूछता है तो आप देख लीजिएगा मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार। स्नानागार मतलब समझ जाइएगा कि तालाब, जैसे अभी हमारे यहाँ छठ घाट पे देखते होंगे ना, तालाब रहता है, उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। उस समय भी नहाने के लिए ऐसा तालाब उस समय के मुखिया ने बनवाया था। लगभग इसकी लंबाई जो थी 39 फीट और चौड़ाई जो थी वो 23 फीट और गहराई जो थी वो 8 फीट थी। स्नानागार में उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी। ये आएगा तो इतना लिख दीजिएगा। अन्नागार जो थी मोहनजोदड़ो में ही, अन्नागार मतलब अनाज रखने वाला, वो लंबा था 45.72 मीटर लंबा और 22.86 मीटर चौड़ा। हाँ ऐसे भी पढ़ते हैं 22.86 22.86 मीटर पढ़ा जाता है। एक अन्नागार मिला जिसमें अनाजों को रखा जाता था। ईंटें जो थी तो हड़प्पा सभ्यता में दो तरह की ईंटें थी। एक ईंटों का जो बड़ी ईंटें थी उसका आकार ये दिया हुआ है और जो छोटे उनका आकार यहाँ दिया हुआ है। तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, अगली क्लासेस में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे।